हेलो दोस्तों, पिछले एपिसोड हमने देखा था कि सभी लोग फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच गए थे, ठीक है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि फाइनल डेस्टिनेशन जियो जुआन ने हल्के से सिर हिलाया। उसकी आंखें झपकी और उसने पिक्चर में सबसे भव्य पर्वत को देखते हुए मन ही मन बुदबुदाया। यह पर्वत होना चाहिए जहां वे जा रहे हैं। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उस शांति के पीछे गहरी समझ छिपी थी, जैसे वह इस पूरे खेल के अंत को पहले ही देख चुका हो। मुई यांग ने तस्वीर में दिख रही आकृति को घूरते हुए अपने होठ सिकोड़ लिए। उसने उस व्यक्ति को पहचान लिया। यह झान वुयान था, जिससे उसकी मुलाकात दूसरी सभा स्थल पर हुई थी। यह आदमी वाकई यहाँ पहुंच गया था। अब यह साफ था, यह कोई साधारण मुकाबला नहीं था। यहाँ केवल वही पहुंच सकते थे जिनकी ताकत और किस्मत दोनों असाधारण थी। चूदायु ऊपर की दी गई तस्वीर में जियोयान को घूरता रहा और दांत पीसता रहा। उसे इस जगह में आना चाहिए था। वह मरने लायक था। वह देखना नहीं चाहता था, लेकिन नजरें हटा भी नहीं पा रहा था। उसके अंदर जलती हुई जलन, असफलता की आग और बदले की भावना एक साथ उबल रही थी। फाइनल डेस्टिनेशन में अब कोई सुप्रीम सेंट नहीं होने चाहिए। मुझे तुम लोगों की ताकत देखने दो। फांग इन पालथी मारकर बैठा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। वाइड में दिखाई देने वाली आकृतियां थर्ड प्रिंस और वेन लियांग के अलावा और कोई नहीं था। उस उनकी मुस्कान किसी साधारण दर्शक की नहीं थी, बल्कि जैसे कोई इस पूरे खेल का आनंद ले रहा हो। जियांगयू वह सचमुच यहाँ भी आया था। एक आइलैंड में झो बुई गंभीर मुद्रा में था। उन्होंने जुआन कियान कुई और जुआन चेनसांग के साथ बैटल में स्वेच्छा से हार स्वीकार कर ली थी और यहीं लौट आया था। दूसरी ओर झो जिंगयू पिछले आइलैंड में रुक रुक गई थी। उनके सामने के शून्य में जियांगियो की आकृति स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी, मानो वह उनकी पहुंच में ही ना हो। ये आदमी कौन है? मुझे नहीं लगता कि मैंने इसे पहले कभी देखा है। झो जिंगयू ने उत्सुकता से अपने सामने प्रकट हुए युवक को देखा। यह व्यक्ति दिखने में साधारण था, लेकिन फाइनल लैंड से अत्यंत परिचित प्रतीत होता था। प्रकट होते ही वह सीधे सबसे सबसे ऊंचे पर्वत की ओर दौड़ पड़ा, जैसे उसे पहले से ही पता हो कि अंत कहाँ है। उसी समय प्रत्येक आइलैंड पर फाइनल डेस्टिनेशन के बैटल की तस्वीरें प्रसारित होने लगी, जिससे टॉम में मौजूद सभी लोगों को फाइनल बैटलफील्ड स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। पूरी दुनिया अब इस अंतिम दृश्य को देख रही थी। यहाँ जियोयान ने ऊपर देखा और पाया कि संसार विशाल और असीम है, और एक आदिम और गहन एनर्जी उसकी ओर अग्रसर हो रही है। उसकी दृष्टि की सीमा तक पहाड़ लाखों मील तक विशालकाय ड्रैगन की तरह फैले हुए थे। इस संसार के ठीक केंद्र में एक विशाल पर्वत आकाश को छू रहा था, जिसे देखकर वह अनायास ही उसकी ओर देखने लगा। वह पर्वत केवल पत्थर नहीं था, वह इस पूरे ग्रेट वर्ल्ड का केंद्र था। कितना शक्तिशाली और जियोयान का चेहरा कांप उठा, और उसके सामने खड़ा युआन रोंग ने भी आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर ली। वह ग्रैंड माउंटेन मानो संसार का शासक था, जिसकी ऑरा हेमन एंड अर्थ से परे थी। मानो उसके भीतर कुछ रखा हुआ हो, कुछ ऐसा जो पूरे एरा को बदल सकता है। बस इतना ही होना चाहिए। जियोयान ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा, फिर तेजी से आगे बढ़ते हुए विशाल माउंटेन की ओर चल पड़ा। उसका दिल पहले से ही उथल पुथल से भरा हुआ था। एम्परर कुन, आप किसके साथ जाएंगे? यह सवाल अब सिर्फ उसका नहीं था, यह पूरे बैटल का फैसला करने वाला था। यह भव्य पर्वत दुनिया के केंद्र के रूप में खड़ा है, मानो स्काई को भेदती हुई एक तेज तलवार हो। इसकी प्रभावशाली उपस्थिति विस्मयकारी और दिल को छू लेने वाली थी। स्विस प्रकाश की दो किरणें चमकी और थर्ड प्रिंस और वेन लियांग विशाल माउंटेन की चोटी की ओर दौड़ पड़े। यह फाइनल डेस्टिनेशन जहां डोमेन लॉर्ड ने अपने सारे खजाने छोड़े थे, इसी माउंटेन पर था। यदि वे दूसरों के आने से पहले सारे खजाने ले लेते, तो यह विशाल टॉम भी ढह जाता और फिर सब कुछ उनका हो जाता। धिक्कार है, बाकी लोग भी यहाँ हैं। थर्ड प्रिंस की आंखों में एक ठंडी चमक दी। चारों दिशाओं से एक साथ कई प्रकाश किरणें आई। सभी का लक्ष्य इस ग्रैंड माउंटेन की ओर था। भले ही उसके पास रेडियंट हेवन सील थी, फिर भी इन लोगों से मुकाबला करना उसके लिए एक कठिन कार्य होगा। वे सब यहाँ हैं, हर कोई यहाँ है। मु युआंग ने अपने सामने के स्थान को ध्यान से देखा। यह दुनिया के शीर्ष विशेषज्ञों का जमावड़ा था, जिनमें से सभी को यहाँ सेंट बनने का अवसर मिल सकता था। 8 लोग, उनमें से आधे तो झोंटिया डायनेस्टी और जुआनलान डायनेस्टी से हैं। धिक्कार है। चू दाइयों की आंखों
में ठंडी चमक आ गई और उसने मुक्का पटक दिया। उसके पास भी एंसेस्टर ड्रैगन सील थी और इन लोगों के बीच उसका भी स्थान होना चाहिए था। पहाड़ों के ऊपर एक अंतहीन मैदान फैला हुआ था और ऐसा लग रहा था मानो ये लोग किसी आइलैंड के पहाड़ में प्रवेश कर गए हों। इस फील्ड पर नुकीले चट्टानें थी मानो यह यहाँ कोई भीषण युद्ध हुआ हो। जमीन गड्ढों से भरा और ऊबड़ खाबड़ था मानो उल्का पिंड गिरे हों। मैदान के सबसे गहरे हिस्से में एक काला पैलेस था। पैलेस मानो अंधेरे में डूबा हुआ था जिससे लोगों में डर का भाव पैदा हो रहा था। यही था फाइनल डेस्टिनेशन। जियोयान धीरे से पहाड़ पर उतरा। दूसरी दिशाओं से प्रकाश की किरणें गुजरी और वादे के मुताबिक आकृतियां आ गईं। सज्जनों, हम फिर मिलेंगे। थर्ड प्रिंस ने सबसे पहले कदम बढ़ाया। उनके सिर के ऊपर प्रकाशित रेडियंट हेमन सील थी। विन लियांग भावहीन होकर उनके पीछे पीछे चला, उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। यहाँ कौन है? तुम सच में यहाँ आने की हिम्मत कैसे करते हो? वाइड से नीचे उतरते ही जियांग्यू के मुंह से एक ठंडी हंसी गूंजी। उसकी आलसी निगाहें थर्ड प्रिंस पर पड़ी जिससे बाद वाले के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। यह टकराव अब टलने वाला नहीं था। दूसरी ओर झान बुयान ने जियांग्यू को देखते ही कांप उठा। उसकी नजरें चारों ओर घूमी और जब उसने जियान को देखा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। ये दोनों कमीने सचमुच यहाँ आ गए थे। छोटे जियांग क्लैन के सदस्य, यह वह जगह नहीं है जहाँ तुम मनमानी कर सको। सेंट्रल रीजन में तुम्हारे मामलों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। जुआन चेंगसान जुआन कियानकुई के पीछे खड़ा था। उसकी ठंडी नजर जियांगी पर पड़ रही थी और उसने गहरी आवाज में कहा, क्या आपके बगल वाले व्यक्ति ने आपको बताया कि वह कैसे हारा? जियांग्यू बिल्कुल बिल्कुल भी भयभीत नहीं था। उसने शरारती मुस्कान के साथ जुआन कियानकुई को घूर कर देखा। जुआन कियानकुई का चेहरा तुरंत लाल हो गया और उसने अपना सिर नीचे कर लिया जिससे जुआन चेनसांग का चेहरा भी पीला पड़ गया। बस बहुत हो गया, अतीत पर ध्यान देने का कोई फायदा नहीं है। अब जब सब लोग यहाँ हैं तो डोमे लॉर्ड के अब जब सब लोग यहाँ हैं और डोमे लॉर्ड के सभी निर्देश मेल हाल में मौजूद है तो आइए हम अपनी ताकत पर भरोसा करें। थर्ड प्रिंस ने ठंडे स्वर में कहा। उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि जियांग्यू यहाँ बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। यहाँ दो होली आर्टिफैक्ट्स थी और जियांग्यू को भी कोई कदम उठाने से पहले दो बार सोचना पड़ता। ताका जियांग्यू ने बिना कुछ कहे जियोयान की ओर देखते हुए व्यंग किया। जब तक कि उसकी नजर किसी और पर नहीं पड़ी उस समय उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गई। वह पल पूरा माहौल बदल गया। जियान का चेहरा गंभीर था और उसका दिल उथल पुथल से भरा हुआ था। वहां मौजूद लोगों में से कोई भी उसके लिए अपरिचित नहीं था, लेकिन दूर खड़ा एक आदमी उसे सच में डरा रहा था। झो युवान, यह आदमी भी यहाँ आया था और जियांग्यू की निगाहें उस पर टिकी हुई थी। जब वह सेंट्रल रीजन से अलग हुआ था तब वह व्यक्ति हेवनली वनरेबल रीजन तक भी नहीं पहुंचा था, लेकिन अब वह यहाँ खड़ा था इस फाइनल डेस्टिनेशन पर। यह सोचते ही जियोयान घबरा गया और उसकी आंखों में एक ठंडी चमक आ गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि एम्परर कुन इस आदमी पर कब्जा कर लेगा। दूर से झो युवान ने जियोयान को भी देखा। उसने अपनी आंखों को हल्का सा घुमाकर हल्की सी मुस्कान दी और कुछ नहीं बोला। यह देखकर जियोयान ने अपनी भौहें थोड़ी सी ऊपर उठाई। अगर यह लड़का सचमुच डीकुन के कंट्रोल में है तो लगता है कि इसमें अभी भी उसकी मूल समझदारी बरकरार है। डोमेन लॉर्ड द्वारा छोड़ी गई सभी चीजें मेन हॉल में होनी चाहिए। हम अंदर कैसे जाएं? जुआन चेनसांग की उदासीन निगाहें अपने आसपास के लोगों पर घूमी और जियांगी और थर्ड प्रिंस पर टिक गई। उसकी नजर में केवल इन दोनों में ही भय उत्पन्न करने की शक्ति थी, बाकी सब तो केवल सहायक मात्र थे। बेशक हम अंदर जाएंगे। थर्ड प्रिंस ने व्यंग भरी मुस्कान के साथ क्रमशः जुआन चेंगसांग और जियांग्यू की ओर देखा। उनकी नजर में केवल यही दो उनके प्रतिद्वंद्वी थे। जियांग्यू ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और चुप रहा। हवा में छाई खामोशी को देखकर थर्ड प्रिंस और जुआन चेंगसान ने भौहें चढ़ा ली और जियांग्यू की ओर देखा। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? अगर तुम्हें कुछ करना है तो बस कर दो। यह देखकर जियांग्यू ने भौहें चढ़ाई और अधीरता से नाक सिकोड़ी। यह सुनकर दोनों आदमियों के चेहरे गंभीर हो गए। हालांकि जियांग्यू के पास कोई होली आर्टिफैक्ट नहीं थी, फिर भी उसकी शक्ति इतनी भयानक थी कि वे दोनों मन ही मन आशंकित हो गए। हालांकि दोनों उस व्यक्ति के घमंडी शब्दों का विरोध करना चाहते थे, लेकिन किसी ने भी पहल करने की हिम्मत नहीं की। वहां मौजूद लोगों का समूह एकदम सन्नाटे में डूब गया। जियो यान की निगाहें झो युवान पर टिकी हुई थी। बहस के बावजूद झो युवान चुपचाप सुनता रहा, एक शब्द भी नहीं बोला। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। इससे जियो यान का दिल
जोर से धड़कने लगा। आखिर ये आदमी क्या सोच रहा है? चूंकि ऐसा ही है, थर्ड प्रिंस की आंखों में शीतलता झलक उठी जब उन्होंने जियान, झानुयान और झू युआन पर एक नजर डाली। उन्होंने इन तीनों से शुरुआत करने का फैसला किया। चरमराहट, इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, दूर स्थित ब्लैक हॉल अचानक खुल गया और सभी के आश्चर्य के बीच जो दो अत्यंत मायावी फिगर्स बाहर निकली। एक फिगर एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति की थी जो गोल्डन क्रॉस पहने हुए था और गंभीर चेहरे के साथ अपनी फैली हुई हथेली में एक बड़ी चौकोर सील पकड़े हुए था। दूसरी आकृति एक बूढ़े व्यक्ति की थी जो मून के समान व्हाइट रोड पहने हुए था। ओल्ड मैन के बाल और दाढ़ी सफेद थे, लेकिन चेहरा युवा था जिस पर बुढ़ापे का कोई निशान नहीं था। बूढ़े व्यक्ति के पीछे गहरे हरे रंग का ताड़ के पत्तों वाला एंशियंट फैन था जिसका आकार बिल्कुल वैसा ही था जैसा जुआन चेन सांग की पीठ के पीछे रखा हुआ एंशियंट फैन था। आप सबका स्वागत है। वहां मौजूद सभी लोगों पर वहीं निगाह डालते हुए मून जैसे व्हाइट रोड पहने ओल्ड मैन ने ठंडी मुस्कान के साथ भीड़ के आश्चर्यचकित भावों के बीच सबसे पहले बोलना शुरू किया। आपके लोग कौन हैं? थर्ड प्रिंस ने क्रोधित चेहरे से कहा। उन्होंने इस विशाल टॉम के रहस्यों के बारे में कई स्रोतों से जानकारी प्राप्त की थी, लेकिन उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि मेल हाल में इस तरह का रहस्यमय अस्तित्व होगा। आप जिसके लिए आए हैं मैं वही हूँ। ओल्ड मैन ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। उनकी निगाहें एंशियंट फैन और रेडियंट हेमन सील पर टिक गई और उनकी आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी और उन्होंने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, तुम एंशियंट रॉयल वेपन्स ले आए हो, बहुत अच्छा। यह एक दिलचस्प लड़ाई होगी। यह डोमेन लॉर्ड का धर्मा फॉर्म है। उन दोनों पर टकटकी लगाए हुए झान वुयान अचानक बोला, जिससे सबका ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो गया। सेंट्रल रीजन के लॉर्ड के मेन बॉडी के अतिरिक्त 3 धर्मा फॉर्म भी थे। उनमें से 2 नाइन डिसाइबल रिबेलियन के दौरान मारे गए थे। ये दोनों उन 2 डेथ धर्म फॉर्म्स के रूपांतरण होने चाहिए। मतलब जो धर्म फॉर्म इनके मर गए थे ना, डोमो लॉर्ड के, ठीक है, उनके 2 धर्म फॉर्म जो गिर गए थे, मतलब डेथ हो गया था जिनका, वही 2 हैं। उनको मतलब एक सोल प्रिंट है, ठीक है। तो झान वुयान ने माथे पर सिकन के साथ बात की कि सेंट्रल रीजन के लॉर्ड के बारे में उनकी समझ निसंदेह थर्ड प्रिंस की तुलना में कहीं अधिक थी। झान वुयान की बातें सुनकर जियोयान चौंक गया। उसके मन में चल रहे विचारों के बीच उसे धीरे धीरे समझ आने लगा। सेंट्रल रीजन का लॉर्ड के पास 3 धर्मा फॉर्म्स थे। उसके सामने मौजूद 2 धर्मा फॉर्म्स पहले ही नष्ट हो चुके थे और उनका रूपांतरण हो चुका था। तीसरा वह धर्मा फॉर्म था जो मेन हॉल में सामान्य रूप से नष्ट हो गया था। यह वही धर्मा फॉर्म था जिसे एम्परर कून प्राप्त करना चाहता था और सुप्रीम सेंट रीला में प्रवेश करने के लिए भी यह उसके लिए अपरिहार्य था। मतलब जियोयान को भी यह धर्मा फॉर्म चाहिए जो इसको बताया था इन यंग सेंट मास्टर ने, ठीक है, और डीकन को भी यही चाहिए, ठीक है। तो आगे देखते हैं। वह बदमाश काफी कुछ जानता है। ओल्ड मैन ने खिलखिलाकर हंसते हुए अपना पूरा शरीर एक तेज स्वॉर्ड की तरह सीधा कर लिया। आंखों की हल्की सी हरकत से उसके पीछे लगा एंशियंट फैन अचानक ऊपर की ओर उड़ गया, मानो स्काई को ढकने वाला पर्दा हो। हैमंड एंड अर्थ की ओरिजिन एनर्जी को प्रज्वलित करते हुए और नीचे स्थित जुआन चेनसांग की ओर वह एंशियंट फैन तेजी से बढ़ गया। जुआन चेंगफांग का चेहरा पीला पड़ गया था। उसने जुआन कियानकुई को उसके पीछे ढाल बनाकर अपनी 10 उंगलियों से एंशियन फैन को कसकर पकड़ा और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे घुमाया। पहाड़ के पहाड़ से चट्टानें उड़कर आई और एक विनाशकारी औरा उत्पन्न हुई जो सीधे ऊपर रखे एंशियंट फैन की ओर बढ़ी। 2 होली आर्टिफैक्ट के बीच हुई झड़प ने सभी को चौंका दिया और उड़ती हुई रेत और पत्थरों के बीच सभी लोग जल्दबाजी में पीछे हट गए। ओल्ड मैन के बगल में खड़ा अधेड़ व्यक्ति भी आगे बढ़ा, अपनी 5 उंगलियों को मोड़ते और फैलाते हुए उसकी हथेली में बनी वर्गाकार सील एक ड्रैगन की तरह प्रकट हुई, मानो उसने पूरी दुनिया को अपने घेरे में ले लिया हो और तेज रोशनी बिखेर दी हो। वह एक विशाल माउंटेन में परिवर्तित हो गया जिसने थर्ड प्रिंस और वेल लियांग पर दबाव डाला। धत्तेरी की थर्ड प्रिंस का चेहरा बेहद उदास था। वह दहाड़ा क्योंकि उसे पहले लगा था कि होली आर्टिफैक्ट पर अधिकार होने से उसे दूसरों पर जबरदस्त बढ़त मिल जाएगी। भला किसने सोचा होगा कि वह डोमेन लॉर्ड के धर्मा अवतार का पहला निशाना बनेगा। भनभनाहट
रेडियंट हेवन सील ऊपर की ओर सर्पिलाकार रूप से घूमी। होली आर्टिफैक्ट और ऊपर स्थित रेडियंट हेवन सील से टकराई, जिससे एक कान बहरा कर देने वाली ध्वनि उत्पन्न हुई। धड़ाम! चारों होली आर्टिफैक्ट के शक्तिशाली टकराव से पूरा पर्वत थरथरा उठा और एक भयावह दमनकारी वातावरण बन गया। क्लैंग! गोल्डन वस्त्रधारी व्यक्ति कम बोलता था, लेकिन उसने बिना किसी संकोच के हमला कर दिया। उसके ऊपर स्थित तेजस्वी सील सूर्य की तरह हेमन एंड अर्थ को प्रकाशित कर रही थी, जिसके कारण थर्ड प्रिंस को उसे रोकने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगानी पड़ी। क्षण भर के लिए गतिहीनता का लाभ उठाते हुए गोल्डन वस्त्रधारी व्यक्ति ने अपनी मुट्ठी से व्हाइट को चीरते हुए सीधे थर्ड प्रिंस पर प्रहार किया। थर्ड प्रिंस पर हमला होते देख विन लियांग ने भी एक शक्तिशाली चाल चली। इस डोमेन लॉर्ड के टॉम में सुप्रीम सेंट रिलम की शक्ति भी व्हाइट सेंट के पीक तक सीमित हो जाती थी। स्वयं एक व्हाइट सेंट होने के नाते उन्हें स्वाभाविक रूप से कोई संकोच नहीं था। स्वयं एक व्हाइट सेंट होने के नाते उन्हें स्वाभाविक रूप से कोई संकोच नहीं था। बूम! दोनों के बीच हुई दोनों के बीच हुए संघर्ष ने पूरी दुनिया को हिला दिया। थर्ड प्रिंस रेडिएंट हेवन सील द्वारा दबा दिया गया था और अब वह उससे मुक्त नहीं हो सका। जुआन कियान कोई भी उसी स्थिति में था। व्हाइट क्लॉथ पहने ओल्ड मैन ने भी व्हाइट रोब्ड पहने ओल्ड मैन ने भी हल्का सा प्रहार किया। उसकी शक्ति विन लियांग के बराबर थी और वह बूढ़े व्यक्ति का मुकाबला नहीं कर सकता था। उसकी शक्ति विन लियांग के बराबर नहीं थी और वह बूढ़े व्यक्ति का मुकाबला नहीं कर सकता था। यह देखकर जुआन चेंगसांग के पास एंशियंट फैन को जुआन कियानकुई को सौंपने और स्वयं कार्यवाही करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा, ताकि वह अस्थायी रूप से ओल्ड मैन के आक्रमण को रोक सके। कितना हास्यास्पद है! भयंकर लड़ाई में उलझे चारों लोगों को नीचे देखते हुए जियांगियो ने व्यंग किया। उसकी निगाहें जियोयान और झान मुयान पर घूमी और फिर दूर चुपचाप खड़े झो युआन पर टिक गई। एम्परर गुन, यही तुम्हारा अंत होगा। जियांगियो की निगाहें बर्फीली थी और उनका चेहरा पहले से कहीं अधिक गंभीर था। उन्होंने झो युआन को घूरकर देखा और उनकी लगभग प्रत्येक छौरा एक विशाल लहर की तरह उमड़ पड़ी। वास्तव में उनकी प्रभावशाली उपस्थिति दूर स्थित उस अभिमानी होली आर्टिफैक्ट से कम नहीं थी। दूर से जियांगियो की गहरी आवाज सुनकर झान वुयान चौंक गया। उसने पहले अनजाने में पूर्व की ओर देखा, फिर झो युआन की ओर। जब उसे एम्परर कुन नाम का अर्थ समझ आया तो उसका चेहरा तुरंत बदल गया और उसके चेहरे पर भय का गहरा भाव छा गया। आपने भी इसे देखा? जियोयान आगे बढ़ा और जियांगियो के पास आ गया। जियांगियो के लहजे से ऐसा लग रहा था कि उसने पहले ही इस बात पर ध्यान दे दिया था। मैं उससे पहले भी लड़ चुका हूँ और यह आदमी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जियांगियो शांत भाव से बोला। उसकी मुलाकात झो युआन से दूसरे असेंबली पॉइंट पर हुई थी। हालांकि दोनों के बीच केवल एक दो प्रहार हुए थे, लेकिन झो युआन की शक्ति ने उसे आशंकित कर दिया था। यह विशाल और असीम और ऐसी थी जो व्हाइट लारिलम में किसी के पास या यहाँ तक कि व्हाइट सेंट के भी पास नहीं हो सकती थी। क्या तुम्हें मेरा नाम पता है? क्या तायांग माउंटेन वाले उस आदमी ने तुम्हें बताया था? जियांगियो की आक्रामक रणनीति का सामना करते हुए झो युआन अविचलित रहा। वह अपने हाथ पीठ के पीछे रखकर शांत भाव से बोला, जिससे स्पष्ट रूप से उनकी पहचान का पता चलता था। झो युआन की बात सुनकर जियोयान का दिल जोर से धड़कने लगा। जब उसने झो युआन की ओर देखा तो उसकी निगाहें बेहद उलझी हुई थी। जब वह और झो युआन एक साथ स्टार डोमेन से निकले थे, तब जियोयान ने कहा था कि झो युआन हेवनली ला रीलम में प्रवेश करेगा, तब वह उसकी मदद करेगा। लेकिन तब से वे दोनों अलग हो चुके थे। आखिर इन सालों में झो युआन ने ऐसा क्या झेला था कि एम्परर गुन ने उसे अपने वश में करने का फैसला किया? अगर मुझे पता होता कि यह तुम हो तो मैं तुम्हें उसी समय मार देता। जो युआन के शांत चेहरे को देखकर जियांगियो ने व्यंग किया। ऐसा लगता है कि एंशिएंट एम्परर तुमसे कुछ ज्यादा ही सावधान है। अरे बाप रे! एम्परर को जिन्होंने कभी ग्रेट थाउजेंड वर्ड को तहस नहस कर दिया था, उन्हें तो एक साधारण से हेवनली वनरेबल को ही अपना शिष्य बनाना पड़ा। नहीं, आप गलत हैं। वह कोई साधारण हेवनली वनरेबल नहीं है। झो युआन हंस पड़ा। जियांगियो के व्यंग से उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ा। उसकी आंखों में एक गहरी चमक आई और उसने जियोयान की ओर देखा, मानो अनजाने में ही। तुम जियो तियानकांग को जानते हो ना?
इस लड़के का शरीर बिल्कुल जियो तियानकांग के बॉडी जैसा है। बताइए बताइए, सेंट्रल रीजन के उन निकम्मे सुप्रीम सेंट की तुलना में क्या इस लड़के की क्षमता उनसे कहीं ज्यादा नहीं है? बेकार सुप्रीम सेंस। जहान वुयान की होठ फड़फड़ाया और जो युआन को देखते हुए उसकी आंखों में भर भर आया। भले ही उसके पिता एक लॉर्ड थे, फिर भी वह ऐसी बात कहने की हिम्मत नहीं कर सकता था। इस एरा में जो व्यक्ति सेंट बन सकता है वह 10 लाख साल पहले नॉन डिसाइबल्स रिबेलियन एरा में अवश्य ही चमकता होगा, लेकिन इस व्यक्ति के मुंह में वह एक साधारण हेवनली वनरेबल के भी बराबर नहीं था। जियोयान जो युआन या एम्परर कुन का मतलब भली भांति समझ गया था। उसे यह भी समझ आ गया था कि एम्परर कुन ने झो युआन को क्यों चुना। झो युआन लोअर कॉन्टिनेंट से आया था और ग्रेट वर्ल्ड के मूल निवासियों के तुलना में उनकी उसकी क्षमता निसंदेह कहीं अधिक थी। लोअर कॉन्टिनेंट के ड्राउडी के लिए जब तक वे हार्ड फ्लेम रिफाइनमेंट को सफलतापूर्वक पूरा कर लेते थे, उनकी शक्ति लगभग निरंतर बढ़ती रहती थी। समान स्तर के मूल निवासियों की तुलना में झो युआन स्वभाव और अन्य पहलुओं दोनों में कहीं अधिक शक्तिशाली था। यही कारण था कि एम्परर कुन ने झो युआन को चुना। संभावना, मेरे सामने संभावना की बात कर रहे हो? क्या तुम्हें अपनी क्षमता से ज्यादा करने का डर नहीं लगता? मानो या ना मानो, मैं तुम्हारे इस वश में पड़े शरीर को पल भर में नष्ट कर सकता हूँ। जियांग्यू ने एम्परर कुन की बातों को पूरी तरह से खारिज करते हुए उपहास किया। प्रतिभा के मामले में वह सभी रीलम्स में सबसे उत्कृष्ट प्रतिभावान होने पर गर्व करता था। मासूम झो युवान मुस्कुराया और सिर हिलाया। उसकी निगाहें धीरे धीरे भयावह होती गई। तुम्हारे पास ओवरलॉर्ड फिजिक है जो इतिहास में बेहद दुर्लभ है, लेकिन तुम्हारा स्वभाव कुछ खास नहीं है। तुम पर ध्यान देने का मेरा कोई फायदा नहीं है। आपने क्या कहा? जियांग्यू तुरंत क्रोधित हो उठा। उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट झलक रहा था। वह कितना भी स्वाभिमानी क्यों ना हो, दूसरों से ऐसे अपमानजनक शब्दों को वह कैसे सहन कर सकता था? एक भयानक औरा उत्पन्न हुई जिसने आसपास की होली आर्टिफैक्ट औरा को लगभग पीछे धकेल दिया और एक ही झटके में वह झो युआन के सामने प्रकट हुआ और एक ऐसा मुक्का मारा जिसने वाइट को चीर डाला और पहले से कई गुना अधिक शक्ति का विस्फोट किया। यह आदमी क्रोधित हो गया था। आसमान में हवा का एक तो तेज झोंका आया, लेकिन आसमान में हवा का एक तेज झोंका आया, लेकिन जहान मुयान उससे बच गया। उसने जियोयान की ओर देखा और ताना मारते हुए कहा, यह आदमी गुस्से में लगभग पागल हो जाता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एम्परर कुन के कहने पर यह इतनी आसानी से भड़क जाएगा। जियोयान ने मन ही मन ठंडी मुस्कान दी। 10 लाख साल पहले एम्परर कुन आसानी से सहयोगी सहयोगी सेनाओं को मात दे सकते थे। जियांग्यू के लिए, जिसमें कोई छल कपट नहीं था, यह बिल्ली के चूहे के साथ खेलने जितना आसान था। बूम! एक ही मुक्के से वाइल्ड लगातार कांप उठा। जियांग्यू की आंखों में एक भयंकर चमक कौधी और उसके सामने खड़ा झो युआन धीरे धीरे एक घोस्ट के रूप में गायब हो गया। तुम वाकई एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, लेकिन इसका मुख्य कारण तुम्हारा शानदार फिजिक है। सच कहूँ तो अगर यह 10 लाख साल पहले की बात होती तो तुम केवल मेरे अधीन एक बारबरिक सेनापति बनने के योग्य होते। दूर से एक विशाल चट्टान पर झो युआन की आकृति दिखाई दी। उसने ठंडे भाव से जियांग्यू की ओर देखा और उसके शब्दों ने जियांग्यू की आंखों में किलिंग इंटेंट को और भी तीव्र कर दिया। जियोयान, हिलना मत, मैं इस कमीने को अपने हाथों से मार डालना चाहता हूँ। उसकी ऑरा इतनी शक्तिशाली थी कि ऐसा लग रहा था मानो वह उसके शरीर से ही निकल रही हो, जिससे आसपास का वाइल्ड भी कांप रहा था। जियांग्यू की निगाहें बर्फीली थी और वह जियोयान पर दहाड़ रहा था। उसका दिल क्रोध से भरा हुआ था। एक ऐसा अपमान जो उसने कई वर्षों से कभी नहीं झेला था। क्या एंशियंट एम्परर ने तुम दोनों को मुझसे निपटने का आदेश दिया था? यह सुनकर, इससे पहले कि जियोयान कुछ बोल पाता, दूर खड़े झो युआन ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और जियांगियो की ओर उनकी निगाहों में मनोरंजन मनोरंजन का भाव झलक रहा था। वह मूर्ख! जियोयान ने दांत पीस लिए। जियांगियो की भावनाएं लगभग पूरी तरह से एम्परर कुन के कंट्रोल में थी। अगर अगर वह जबरदस्ती हस्तक्षेप करता तो जियांगियो को तुरंत अपमानित महसूस होता। ऐसे समय में जियांगियो का दिल बेहद संवेदनशील होता। मैं कोई कदम नहीं उठाऊंगा। अपना सिर हिलाते हुए जियोयान ने गहरी आवाज में कहा, चूंकि आप पागल लड़ना चाहता है तो उसे भी चूंकि यह पागल लड़ना चाहता है तो
उसे जी भर के लड़ने दो। यह सुनकर जियांग्यू ने व्यंग भरी मुस्कान के साथ संतुष्टि से सिर हिलाया। वह जियोयान की आज्ञाकारिता से काफी प्रसन्न था। बूम! क्रोधित ड्रैगन की तरह जियांग्यू ने प्रचंड शक्ति से हमला किया। उसकी शक्ति झो युआन पर केंद्रित हो गई। हालांकि झो युआन ने जियांग्यू को तुच्छ समझा, लेकिन जियांग्यू की अपार शक्ति के सामने वह लापरवाही नहीं कर सका। उसने जल्दबाजी में हमला किया और कांपते हुए गंभीर चेहरे के साथ पीछे हट गया। इस शरीर की अपार क्षमता के बावजूद यह जियांग्यू के सामने बहुत कमजोर था। क्या यही वो शरीर है जिस पर तुम्हें इतना गर्व है? मुझे दिखाओ, तुम्हारा गर्व कहाँ है? एम्परर कुन के इन्फ्लुएंस में होने के बावजूद जियांग्यू की ताकत निर्विवाद थी। उसका अहंकार पूरी तरह से प्रदर्शित हो रहा था। जब वह दहाड़ते हुए आगे बढ़ा और अपने भीतर के क्रोध को प्रकट किया, हम झो युआन पीछे की ओर उड़ गया। उसका शरीर जमीन पर सैकड़ों मीटर लंबी लकीरें छोड़ता चला गया। जब तक वह संभल पाता, जियांग आगे बढ़ चुका था और उस पर हमलों की बौछार कर दी। उसकी भयानक औरा ने झो युआन को पूरी तरह से घेर लिया। ओह! झान उयान ने आंख भरकर मुंह फेर लिया। जियांग की खूबियां और उसकी कमियां दोनों ही स्पष्ट थी। हालांकि उसकी भावनाएं आसानी से भड़क उठती थी, लेकिन उसकी ताकत इन कमियों को छुपाने के लिए काफी थी। जियोयान, चलो चुपके से अंदर चलते हैं। युआन रोंग की आवाज जियोयान के कानों में गूंजी, जो कुछ उत्सुकता भरी लग रही थी। अभी भी लोगों के बीच हुई बातचीत से उसे उस जगह के बारे में बेहतर समझ मिली थी। जियोयान ने जियांगियो की ओर देखा, जो लगभग पूरी तरह से झो युआन को दबाए हुए था, और भवें चढ़ा ली। एम्परर कुन झो युआन को अपने बस में कर रहा, तो क्या झो युआन की वीकनेस ही जियांग्यू का मुकाबला नहीं कर पा रही थी? इस लिहाज से यह मुमकिन है कि एंशिएंट एम्परर जरूरत से ज्यादा सोच रहे थे। स्टार मून आइलैंड पर यूमू ने सील से मुक्त होकर कांग फैंग को अपने बस में कर लिया। उसकी अपनी शक्ति पूरी तरह से वापस नहीं आई थी, और जिस कांग फैंग को उसने अपने बस में किया था, वह केवल एक रॉयल लेवल का कल्टीवेटर था, और उसकी शक्ति भी बेहद सीमित थी। भले ही वर्तमान एम्परर कुन सील से मुक्त था और अभी भी अपनी चरम अवस्था में था, लेकिन लगभग 10 लाख वर्षों से निष्क्रिय था, और इन यांग सेंट मास्टर ईरा ने उसकी शक्ति को कुछ हद तक कम कर दिया होगा। जहां तक झो युआन की बात है, जिसने अब उसके वश में आने का फैसला किया है, उसमें प्रतिभा तो बहुत है, लेकिन उसकी शक्ति अपर्याप्त है। जियांग्यू की तुलना में वह उसका मुकाबला नहीं कर सकता। यह सोचकर जियोयान को कुछ राहत मिली। अपने बगल में खड़े झान वुयान को अनदेखा करते हुए वह भड़क झपकते ही वहां से निकल गया, और जब सब लोग व्यस्त थे वह जब सब लोग व्यस्त थे उस पल का फायदा उठाते हुए दूर स्थित ब्लैक हाल की ओर दौड़ पड़ा। जियोयान को मुख्य हाल की ओर दौड़ता देख झान वुयान होश में आया। थो, थोड़ा भौहें सिकोड़ी और एक पल के लिए हिचका, और फिर उसके पीछे पीछे चल दिया। वह जानता था कि वह जियोयान का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन वह उसे इस तरह मेन हॉल में प्रवेश करने देना भी स्वीकार नहीं कर सकता था। जियोयान की हरकतों को देखकर थर्ड प्रिंस गुस्से से दहाड़ उठा। उन्होंने जियोयान और अन्य लोगों के बीच हुई बातचीत पर ध्यान नहीं दिया था, और ना ही जियांग्यू की हरकत से उन्हें कोई हैरानी हुई थी। हालांकि जियोयान द्वारा कायोस का फायदा उठाकर समय से पहले मेन हॉल में प्रवेश करने की कोशिश और झान हुयान के हेजिटेशन ने उसे झान वुयान के हेजिटेशन ने उन्हें इतना क्रोधित कर दिया कि वे जियोयान को पूरा निगल जाना चाहते थे। कमीने जुआन चेंगसांग का चेहरा पीला पड़ गया। उसने जियोयान की हरकतें भी देखी थी, लेकिन इस डोमेन लॉर्ड के धर्मा इमेज ने मानो उनके हाथों में मौजूद होली आर्टिफैक्ट पर अपनी नजरें गड़ा रखी थी। इसने बाकी सबको नजर अंदाज करते हुए उन पर हमला जारी रखा। हालांकि उनकी शक्ति वाइड सेंट लेवल तक सीमित थी, लेकिन उनके पास सुप्रीम सेंट लेवल का एक्सपीरियंस था। उसके लिए सामने खड़ा ओल्ड मैन एक विशाल पर्वत के समान था, मानो वह मून हेवन ब्रश के इल्यूजन से कम नहीं था। उसे हराना नामुमकिन था। बूम! थर्ड प्रिंस की ब्लड लाइन प्रेजेंट हो उठा, और रेडिएंट हेवन सील गूंज उठी, जिसने वाइड में गोल्डन रोब्ड फिगर जिसके पास रेडिएंट हेवन सील थी को लगभग गिरा ही दिया था। और एक पल भी बिना रुके वह सील लेकर जियोयान की ओर दौड़ पड़ा। वाइड में रेडिएंट हेवन सील विशाल होकर माउंटेन के समान बड़ी हो गई और जियोयान की ओर जोर से टकराई। फॉफ! रेडिएंट हेवन सील प्रोटेक्शन के बिना होली आर्टिफैक्ट औड़ा उमड़ पड़ी, जिसने रेडिएंट हेवन सील के प्रोटेक्शन के बिना होली आर्टिफैक्ट की औरा उमड़ पड़ी, जिससे
उसके मुंह से खून निकल आया। वह ठंडे चेहरे के साथ जमीन पर गिर पड़ा और उसकी निगाहें अभी भी जियोयान पर टिकी थी, मानो उसे दूर धकेलने की कोशिश कर रही हो। क्लैंग, जियोयान की आंखों में एक ठंडी रोशनी का उदय और उसके शरीर के भीतर की ओरिजिन एनर्जी उमड़ पड़ी, जो दो इन यांग डायग्राम में परिवर्तित हो गई। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने ऊपर की ओर आक्रमण किया। उसकी ऑरा स्काई को चीरती हुई एक तेज स्वॉर्ड की तरह थी, जो रेडिएंट हेवन सील के समान थी। यहाँ तक कि चू दायु एंसेस्टर ड्रैगन सील भी उसका चू दायु की एंसेस्ट्रल ड्रैगन सील भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। तो इस ग्रेट सील का क्या प्रभाव हो सकता है? जैसे ही इन यांग डायग्राम प्रकट हुआ, जियोयान ने अपनी 10 उंगलियों को तेजी से हिलाते हुए मिलिट्री पावर टेक्निक को सक्रिय किया और रेडिएंट हेवन सील की पावर को जबरदस्ती कम कर दिया। और अगले ही क्षण इन यांग डायग्राम नीचे गिर पड़ा और एक भयानक झटका लगा, जिससे जिससे जियोयान सैकड़ों मीटर दूर जा गिरा। दूसरी ओर जुआन चेंगसान दहाड़ उठा और मून व्हाइट रोब्ड ओल्ड मैन की अटैक के लिए खुद को तैयार कर लिया। ओरिजिन एनर्जी चेंज उत्पन्न हुई, जिसने झान वुयान को जकड़ लिया। अचानक हुए इस हमले से झान वुयान तुरंत ही जंजीरों में जकड़ गया। धत्तेरी की यह देख कर के जियोयान को रेडिएंट हेवन सील से कोई हानि नहीं हुई। थर्ड प्रिंस ने उसे जोर से जमीन पर पटका, जिससे कई दरारें पड़ गई। जब गोल्डन रोब्ड फिगर रेडिएंट हेवन सील फिर से जब गोल्डन रोब्ड फिगर की रेडिएंट हेवन सील फिर से उसकी ओर आई, तो उसके पास अपनी रेडिएंट हेवन सील वापस लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। भूकंप के झटकों से स्तब्ध होकर जियोयान ने गहरी सांस ली और तेजी से उस ब्लैक हॉल की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वह हॉल से 100 मीटर की दूरी के भीतर पहुंचा, मानो हवा अचानक गायब हो गई और एक जबरदस्त दबाव ने उसे जकड़ जकड़ लिया। जियोयान की गति तुरंत धीमी हो गई और उसकी मूवमेंट टेक्निक यहाँ बेअसर हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी दलदल में फंस गया हो और हर कदम आगे बढ़ाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा हो। हाँ हाँ, जियोयान, तुम इसके लायक हो। थर्ड प्रिंस ने मुस्कुराते हुए क्षण भर के लिए मौकरी इंटेंट बिखेरी। तभी ऊपर से रेडियंट सील ने उसे जोर से नीचे पटक दिया, जिससे वह चीखता हुआ पीछे की ओर उड़ गया। जुआन चेंगसान की ओरिजिन क्यू चेंस में एक होली आर्टिफैक्ट की ऑरा समाहित प्रतीत होती थी और इससे तोड़ना आसान नहीं था। जियान को फंसा हुआ देखकर झान मुयान ने राहत की सांस ली और चेन रिफाइनमेंट में अपनी सारी एनर्जी लगा दी। तो आपकी प्रतिभा किसमें है? लगता है अब मेरा पलड़ा भारी है। जियांग यू वाइड में खड़ा था और नीचे बिखरे बालों वाले झो युवान को ठंडी निगाहों से देख रहा था और उसे अपार संतुष्टि महसूस हो रही थी। हे, तुम वाकई मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा ताकतवर हो। झो युवान ने अपने मुंह के कोने से खून पूछा और ब्लड गिरा। व्यंग भरी मुस्कान दी और कोई क्रोध नहीं दिखाया। इस हाव भाव को देखकर जियांग यू का क्रोध भड़क उठा। एम्परर कुन, आपने मुझे बहुत निराश किया है। क्या यही आपकी असली ताकत है? इस पर गर्व करने लायक कुछ नहीं है। एक एंशियंट एम्परर आपसे कैसे डर सकता है? ठंडी हंसी के साथ जियांग धीरे धीरे नीचे उतरा। उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट साफ झलक रहा था। तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। तुम उन दो धर्मा फार्म से पूछ सकते हो और देख सकते हो कि उस समय वे मेरे भय के साय में कैसे रहते थे। झो युवान सीधा खड़ा हो गया, हल्की सी मुस्कान दी और ऐसा लग रहा था मानो उसकी चोटों का उस पर कोई असर नहीं हुआ हो। मृत निकट होने पर भी बहस करने की हिम्मत करते हो? जियांग्यू के चेहरे पर उदासीनता का भाव था। ऐसा लग रहा था कि वे दोनों धर्मा फार्म्स केवल होली आर्टिफैक्ट होल्डर्स को ही निशाना बना रही थी और उन्हें यहाँ हो रही घटनाओं से कोई लेना देना नहीं था। मैंने इस शरीर का इस्तेमाल इस जगह में प्रवेश करने के लिए किया। एक बार जब मैं यहाँ आ जाऊं, तो स्वाभाविक रूप से इससे बेहतर प्रणाली मेरा इंतजार कर रहा होगा, ताकि मैं उन पर कब्जा कर सकूं। झो युआन ने लालच से भरी निगाहों से जियांगी को घूरते हुए कहा, तुम्हारी बॉडी मुझे सचमुच संतुष्ट करता है। मेरा शरीर। जियांगी ने भवें चढ़ाई, फिर व्यंग करते हुए धीरे धीरे अपनी मुट्ठी ढीली रखते हुए हाथ बढ़ाया और ठंडे लहजे में झो युवान से कहा, बहानेबाजी, तुम बहुत कमजोर हो। मैं तुम्हें अभी मार सकता हूँ। लगता है 9 डिसाइबल्स भी कुछ खास काबिल नहीं है। झो युवान के चेहरे पर एक भयावह मुस्कान फैल गई। उसकी औरा धीरे धीरे बढ़ी और उसका पूरा शरीर वाइड में समा गया। जियांगियो को नीचे देखते हुए उसने भयावह स्वर में कहा, तुम्हारा विचार बहुत भोला है। झो तियानलिंग, जियो तियानकांग और सभी डोमेन लॉर्ड्स,
ऐसी बात कहने में सक्षम नहीं है, क्योंकि मैं उन सभी से अधिक शक्तिशाली था। जियांग यू हवा में उछला, उसकी मुट्ठी अभी भी झो युआन की ओर तनी हुई थी। एक उड़ते हुए ड्रैगन की दहाड़ की तरह एक स्पष्ट किलिंग इंटेंट उमड़ रहा था। मैंने तुमसे कहा था तुम बहुत भोले हो। झो युआन की आंखों में ब्लैक और रेड लाइट और भी घनी होती चली गई। उसने अचानक अपने हाथ आपस में जोड़ लिया और एक शक्तिशाली और भयानक ऑरा के साथ उसकी भौहों के बीच से एक सोल प्रकट हुई। उसी समय उसकी आंखों की रोशनी भी छीण हो गई और वह दहाड़ते हुए एक नियंत्रित पपेट की तरह जियांगी की ओर दौड़ पड़ा। कोठ देख जियांगियो चौंक गया और क्रोध से दहाड़ उठा। उसने अचानक अपनी मुट्ठी खोली और उसमें से भयानक एनर्जी स्ट्रीम एक निरंतर धारा में फूट पड़ी। यह एनर्जी उसकी बैटल टेक्निक से रूपांतरित हुई थी। यह अत्यंत शक्तिशाली थी और प्रतिद्वंद्वी के शरीर को भेद कर उसकी हड्डियों को सीधे नष्ट कर सकती थी। क्लिक। झो युआन का शरीर रगड़ गया, मानो उसकी सारी हड्डियां टूट गई हों। जियांगियो ने व्यंग किया, अपना हाथ पीछे खींचा और अपनी पैनी निगाहें दूसरी दिशाओं में घुमाई। वह उस सोल का पता लगाने की कोशिश कर रहा था। बूम! अचानक गिरने ही वाला झो युआन फिर से उछल पड़ा और पलक झपकते ही उसने जियांगियो को पीछे से कसकर गले लगा लिया। अपने पैरों को उसकी कमर और पेट के चारों ओर कसकर लपेट लिया और अपनी बाहों को जियांगियो के बगल के नीचे से फैलाकर उसके कंधों और बाहों को मजबूती से जकड़ लिया। कमीने! झो युआन के अचानक हमले से घिर जाने पर जियांगियो क्रोधित हो गया और दहाड़ते हुए उसकी शक्ति तेज धार वाले ब्लेड की तरह उमड़ पड़ी, मानो वह झो युआन को दूर धकेलने की कोशिश कर रहा हो। हालांकि झो युआन की आंखें खाली थी, मानो उसे कोई दर्द महसूस हो ही नहीं रहा हो, और जियांगियो के लाख कोशिश के बावजूद उसने उसे नहीं छोड़ा। अच्छा नहीं है। कीचड़ भरे स्पेस में फंसा हुआ जियान भी जियांगियो की हालत देखकर स्तब्ध रह गया। वह मदद करना चाहता था, लेकिन कुछ देर तक वह उस स्पेस से बाहर नहीं निकल सका। वह असहाय होकर देखता रहा जब झो युआन ने जियांगियो को जकड़ लिया। मैं तुम्हारा शरीर उधार लूंगा। झो युआन द्वारा बुरी तरह से जकड़ झो युआन द्वारा बुरी तरह से जकड़े जाने के कारण जियांगियो फिलहाल खुद को छुड़ाने में असमर्थ था। उसके सामने अचानक एक लगभग पारदर्शी सोल प्रकट हुई, जिसका विद्वान चेहरा आनंदमय मुस्कान लिए हुए था। वास्तविकता पर नहीं, आशाओं के आधार पर कामना करना। जियांगियो ने दांत पीसते हुए अपने सामने मौजूद सोल को घूरकर देखा और क्रोध से दहाड़ा। उसकी शक्ति में जबरदस्त उछाल आया और उसका बैटल इंटेंट चरम पर पहुंच गया। उसके द्वारा उत्सर्जित ऑरा ने दूर खड़े सभी लोगों को भी चौंका दिया और वे सब भय से जियांगियो की ओर देखने लगे। बूम! एम्परर कुन ने व्यंग भरी मुस्कान के साथ एक तेज स्वाड की तरह जियांगियो के माथे पर वार किया। पल भर में उसका शरीर कांप उठा और उसकी निगाहें थोड़ी सी टगमगा गई, और अगले ही पल सबके सामने जियांगी ने अचानक आसमान की ओर दहाड़ मारी और एक अवर्णनीय भयानक औरा फैल गई। उसके पीछे खड़े झो युआन ने एक भी शब्द नहीं कहा और जियांगियो के अंगों को छोड़ दिया, जिससे वह सीधे जमीन पर गिर पड़ा और धूल का एक बड़ा बादल उठ खड़ा हुआ। जैसे ही वह जमीन पर गिरा, झो युआन की खाली आंखों में फिर से चमक आ गई। इससे पहले कि वह अपने आसपास का नजारा ठीक से देख पाता, एक असहनीय दर्द उसके पूरे शरीर में फैल गया, लगातार उसकी नसों पर हमला करता रहा। बेहोश होने से पहले उसे बस दर्द से चीखने का ही समय मिला। आह! जियान स्पेस से भरे दलदल से बाहर निकला और दूर आकाश में जियांगियो की रोर को असहाय रूप से देखता रहा। उसकी आंखें लाल थी और भौहें चिकनी हुई थी, मानो वह असहनीय पीड़ा सह रहा हो। क्या हुआ? जियांगियो की शॉकवेव ने जुआन चेंगसांग और अन्य लोगों को कपा दिया। वे वाइड में जियांगियो को अवाक होकर देखते रहे, जो पागलों की तरह दहाड़ रहा था। उसका चेहरा विकृत था और उसकी ऑरा अत्यंत हिंसक थी। डोमेन लॉर्ड के धर्मा फॉर्म ने ऐसी बात पहले कभी नहीं सुनी थी। उन्होंने जियांगियो की अब अब नॉर्मल स्टेज को अनदेखा करते हुए निर्दयतापूर्वक हमला जारी रखा, जिससे समूह को स्तब्ध होने का भी समय नहीं मिला। मन ही मन डोमन लॉर्ड को कोसते हुए वे केवल हताशा में स्थिति से निपटने में लगे रहे। झान मुयान भी चैन से उठ खड़ा हुआ और जियांगियो को अचंभित होकर देखता रहा, जो मानो पागल हो रहा था। जियांगियो की एनर्जी ने उसे पूरी तरह से कपवा दिया। इस एनर्जी का प्रतिरोध करना उसकी क्षमता से बिल्कुल परे था। धत्तेरी की जियान का चेहरा पीला पड़ गया था। उसका दिमाग पूरी तरह से अस्त व्यस्त था। अगर सचमुच एम्परर कुन का शैडो जियांगियो पर था, तो इसके परिणाम अकल्पनीय होंगे। यहाँ मौजूद लोगों में से भला कौन उसे काबू में कर सकता था? जियो यान ने दूर
बेहोश पड़े जो युवान पर एक नजर डाली और उसका दिल कांप उठा। वह दौड़कर उसके पास गया, घुटनों के बल बैठा और उसे करीब से देखने लगा। ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर की सारी हड्डियां टूट गई हों। फिर भी वह डीक उनके कंट्रोल में था और जियांग से बुरी तरह से लिपटा हुआ था। कुछ पल हिचकिचाने के बाद जियान ने तुरंत एक पिल निकाली और बड़ी सावधानी से झो युवान को खिला दिया। हालांकि यह पिल उसकी टूटी हड्डियों को ठीक नहीं कर सकती थी, लेकिन कम से कम उसे मृत्यु के कगार पर तो रख सकती थी, जिससे वह बेहोशी की हालत में मरने से बच सके। वह मूर्ख जियान ने अपनी निगाहें वापस जियांगी की ओर घुमाते हुए दांत पीस लिए। यह किस तरह का लापरवाह व्यवहार था। एम्परर कुन के वर्ड्स ने इस लड़के को पागल कर दिया था। उसकी कमजोरियां तुरंत उजागर हो गई और एम्परर कुन को इसका फायदा उठाने का मौका मिल गया। आह उह, जांगियों ने आकाश की ओर दहाड़ मारी। उसके काले बाल बेतहाशा उड़ रहे थे, कोई अजा मानो को वह कोई अजय डेमन गॉड हो। उसकी ऑरा अभी भी व्याप्त थी और उसकी भौहों के बीच ब्लड मार्क दिखाई दे रहा था। मैं जन्म से ही किंग हूँ, भला मैं तुम्हारे वश में कैसे हो सकता हूँ। जियांगियो का पूरा शरीर कांप रहा था, उसकी आंखें लाल थी और वह असहनीय दर्द सह रहा था। ब्लड मार्क जमने ही वाला था कि अचानक वह दहाड़ा। उसकी विशाल ऑरा आकाश में फैल गई और वॉइड को चीरती हुई निकल पड़ी। उसकी बैटल पावर टिकनी एक प्रचंड गर्जना के साथ फूट पड़ी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बताना अब कैसा लगता है। बैकग्राउंड वॉइस नहीं आती ना तो ठीक है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। बाय बाय दोस्तों, लव यू दोस्तों। और जो भी है दोस्तों, अपने आप मैनेज कर लो दोस्तों। बाय बाय दोस्तों।